हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर सीरीज का दूसरा सेशन। चलिए देखते हैं। कैलेंडर सीरीज की आज दूसरी क्लास है हमारी। जैसे कि पहले सीरीज में आपको बताया गया था कि सिंपल ईयर, लीप ईयर ये आपको याद करने होंगे। इसके जो कोड होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसके भी कोड होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसके भी कोड होते हैं, जो कि लीप ईयर और सिंपल ईयर में दिए गए हैं। सिंपल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस केवल इतना है कि सिंपल ईयर का जो कोड है उसमें और लीप ईयर का जो कोड है उसमें केवल जनवरी और फरवरी में डिफरेंस है, बाकी सभी कोड सेम है। सिंपल ईयर का कोड जनवरी का 1, फरवरी का 4, यह है सिंपल ईयर का। लीप ईयर का जो कोड होगा वो होगा जनवरी का 0, फरवरी का 3 लीप ईयर में। ठीक है, बाकी सब कोड सेम ही है। और संडे मंडे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उन 7 दिन का जो कोड होता है वो होता है संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। ये क्वेश्चन इस सभी के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया गया था। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल से पहले इस चीज़ को ध्यान करते हैं जो कि बताया गया था कि जो सेंचुरी कोड, जो सेंचुरी बदलती है तो कोड भी बदलेगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था आपको, तो थोड़ा मैंने लिख दिया है इसके बारे में कि सेंचुरी रहेगी तो रिमाइंडर के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा। 1900 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 0 ऐड करना पड़ेगा। 1800 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 2 को ऐड करना पड़ेगा। 1700 की सीरीज है, रिमाइंडर के साथ 4 को ऐड करना पड़ेगा। 1600 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 6 को ऐड करना पड़ेगा। इसी का उल्टा 2000 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 6, 2100 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 4, 2200 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 2, 2300 की सीरीज है तो रिमाइंडर के साथ 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 अक्टूबर 1787। 12 अक्टूबर 1787। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन में इसको लिख दे रहा हूँ डिटेल से पूरी। सबसे पहले आपको 7 से भाग करना है। 12 भाग करेंगे नॉर्मल तरीके जैसे आप भाग करते अभी तक आए हैं। रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस अक्टूबर का कोड कौन सा होगा? अक्टूबर का कोड है 1। फिर 1787 लास्ट के 2 डिजिट में 87 है, तो सबसे पहले 87 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 12 सत्ते 84। यहाँ 3 बच रहा, तो यहाँ रिमाइंडर को लेंगे, याद रखना इस चीज़ को। जब लास्ट के ईयर में लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर लेते हैं। और जब 4 से भाग करेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम ये लेंगे क्वांटम भागफल जो हमारा होता है 2184। 3 यहाँ भी बच रहा, लेकिन इस यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इस वाली वैल्यू को लेना है +21। 5 1 6 3 9 और 21 30। ठीक है, फिर आप 30 को 7 से भाग करेंगे। भाग करने पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, प्लस सीरीज देखेंगे कौन सी है। सीरीज 1700 की, 1700 की सीरीज में 4 को ऐड कर देंगे। 4 2 6। 6 कोड किस दिन का है? ये है आपका फ्राइडे का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्वेश्चन नंबर 2। 1 जनवरी
2033, ये आपका क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2033 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर एक ही आएगा। जनवरी का कोड लीप ईयर चूंकि है नहीं, एक लिखेंगे। जब 2000 अब फिर देखेंगे, हाँ 2033 लिखा है, 2033 में लास्ट के दो डिजिट 27, 7 चौक 28 में 5, 5 33 5, इसका रिमाइंडर बचेगा 2033। फिर इसको 7 से 4 से भाग करेंगे तो चारों आठे 32, चारों आठे 32 रिमाइंडर बचेगा एक, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 8 को। पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी की तरह ही है सेम। 1 1 2 8 10 5 15, 15/7, 7 दूनी 14, कितना बचा? रिमाइंडर लेते हैं ना यहाँ पर एक, हम एक में 7 से 2000 की सीरीज में 6 को ऐड कर देते हैं, तो 6 7, और 7 नंबर पे कौन सा कोड आता है हमारा, बताना जरा। 7 नंबर पे कोड कौन सा हमारा आता है, बोलो हो। जिसको हम 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 0 हमारा कौन सा दिन होता है? सैटरडे। तो ढूंढने लगे 7 नंबर कोड कहाँ होता है, कौन सा दिन का होता है, ढूंढो भाई। क्वेश्चन को पढ़ो, याद करो, हो जाएगा। फार्मूले याद करने पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 26 नवंबर 1994, अगला क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 26 नवंबर 1994। सबसे पहले आप 26 को 7 से भाग करेंगे, भाग करेंगे 7 से 21, रिमाइंडर बचेगा 5, यहाँ पे रिमाइंडर को लेंगे। नवंबर का कोड 4, फिर 1994 की सीरीज दी गई है, लास्ट का दो डिजिट से भाग करेंगे इसको हम। सबसे पहले 7 से भाग करेंगे इसको, 13 7 91, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर से सल। फिर उसके बाद 4 से भाग करेंगे इसको, 4 से भाग करेंगे तो 23 चौका 92, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे आप, बचेगा 35, 35 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ पे रिमाइंडर लेते हैं, जब 7 से लास्ट में भाग करेंगे रिमाइंडर सर। 0 का जो कोड होगा वो किस दिन का कोड होगा? सैटरडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 8 अक्टूबर 2009, ठीक है। सबसे पहले हम 8 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। उसके बाद अक्टूबर का कोड लिखेंगे, अक्टूबर का कोड होता है 1। फिर लास्ट के दो डिजिट में सबसे पहले 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखेंगे 2। उसके बाद 4 से भाग करेंगे, जो भागफल होगा उसे लिखेंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी आएगा, यहाँ दो रिमाइंडर बच रहा। 2 2 4 2 6, 6 हमारा ये आ गया, प्लस 2000 की सीरीज है, 6 को ऐड कर देंगे, करने पर 12, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। 5 हमारा कौन से दिन का कोड है? थर्सडे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 26 नवंबर 2008। सबसे पहले इसमें हम 7 से भाग करेंगे, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, जिसे आप भूलिए मत, पकड़ा जाए सर कहाँ से लिख दे रहे। 5 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिमाइंडर लिखेंगे जो हम 7 से करेंगे। उसके बाद नवंबर का जो कोड होगा, कौन सा कोड होगा? 4।
2008 लीप ईयर है। लीप ईयर हो या सिंपल ईयर हो, नवंबर कोड, नवंबर मंथ का जो कोड होता है वो सेम होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2000 की सीरीज है, उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि 2000 की सीरीज में कितना ऐड करते हैं हम? 6 ऐड करते हैं बाद में, +6। बाद में ऐड करेंगे, पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करना पड़ेगा आपको। पहले आप फार्मूला बेस पे क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद में सीरीज देख करके ऐड कीजिएगा, जो ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, पर यहाँ आप 4 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 2। 5 4 9, 1 10, 10 तो 12। 12 में आप 6 ऐड कर देंगे, जो कि 2000 की सीरीज है। 2000 की सीरीज है 18। 18 को आप 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 दूनी 14। रिमाइंडर बचा 4। यहाँ पे रिमाइंडर का लिखते हैं, रिमाइंडर 4 नंबर का कोड। किस दिन का कोड है वो है वेडनेसडे का। ठीक है, वेडनेसडे। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके क्वेश्चन में, जो कि इसको आगे बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, 2003 में आप 11 वर्ष जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 2000। राइट आंसर ए। कोई भी कैलेंडर दिया हुआ है वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है। फार्मूला जो आपको बताया था कि सिंपल ईयर, उसका वो कैसे आपको याद करना है, आधा थोड़ा इसको बता दें। बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिंपल ईयर का। सिंपल ईयर का मीन थोड़ा सा इधर हो गया यार ये, कोई बात नहीं, हम उधर मान लेंगे ना। सिंपल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है बताइए? एक। फरवरी का कोड 4। उसके बाद मार्च का 4। अप्रैल का 0। मार्च का 2। जून का 5। जुलाई का 0। अगस्त का 3। सितंबर का 6। अक्टूबर का 1। नवंबर का 4। दिसंबर का 6। ये आप सिंपल ईयर का कोड याद करेंगे। उसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक बाकी सब सेम है, तो बता लीजिए आराम से। याद कैसे करेंगे? 140 सिंपल ईयर का कोड जनवरी से दिसंबर तक, 144, 025, 036, 146। डिफरेंस केवल इतना है सिंपल ईयर और लीप ईयर के कोड में, कि सिंपल ईयर का कोड जनवरी और फरवरी में 1 और 4 है, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड 0, जनवरी का, फरवरी का 3। ठीक है। संडे मंडे तो आपको याद ही होगा। संडे का 1 है, मंडे का 2 है। ठीक है। ट्यूसडे का 3। वेडनेसडे का 4। थर्सडे का 5। फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप फार्मूला ये सब याद कर लेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने से आपको दिक्कतें नहीं आएंगी एग्जाम में। ये सब कहाँ से आया, टाइम वेस्ट होगा इसमें आपका। ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मेरी बात समझ में अगर आपको आ रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे रीजनिंग क्लासेस। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
धन्यवाद।